किसी को पानी पिलाता था, किसी को झाड़ू लगाता था, किसी के घर पे जाके बर्तन की धोए मैंने तो। अच्छा। पेट पालने की खातिर तो मैगी खा के गुजारा करा। कभी ऐसा भी हुआ है, कभी भूखा की रहा हूँ मैं तो, भूखा भी रहे हो? और रोता था मैं तो। अभी तक देखो केशव की पिछली जो यात्रा की थी उसके घाव अभी भी पैरों में देखो हरे घाव है, लेकिन इन घावों की परवाह किए बिना फिर से। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा। मेरे पापा ने की दूसरी शादी कर ली। पापा मम्मी ने अलग अलग शादी कर ली। हाँ, अम्मा ने बोला बोझ बनना है, मैं हाँ। चलो मैं अलग हो जाता हूँ। अम्मा की किसी के ऊपर बोझ बन के रह रही है अम्मा। अच्छा, हमारी। बोझ आपको बोझ समझने लग गई हो? हाँ, कि ये बोझ है। बोझ है। हाँ, कोई संसार में नहीं है। पैसा है, रिश्तेदारी है। अच्छा, पैसा है तो रिश्तेदारी है। हाँ। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों खड़ा हूं आज प्राचीन श्याम मंदिर रिंगस धाम में, और रिंगस धाम में आज खड़े होने की वजह आपको साफ दिख रही है। केशव फिर से भक्तों जंजीरों में कैद होकर बाबा श्याम की नगरी में आ चुका है। रिंगस प्राचीन श्याम मंदिर में देखिए केशव ने किस तरीके से अपने आप को कैद कर रखा है। 12 ताले लगाए हैं और 12 लोहे की जंजीरों से अपने आप को कैद कर लिया है। बाबा श्याम के लिए केशव कड़ी से कड़ी परीक्षा देते हुए रिंगस प्राचीन श्याम मंदिर से खाटू के लिए आज अपनी यात्रा करने जा रहा है। केशव के बारे में आपने इनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। आज फिर से इतनी कठोर परीक्षा आखिरकार केशव क्यों दे रहा है दोस्तों, आपको पता है और जिन नए भक्तों को पता नहीं है, क्योंकि केशव देखिए केशव के माता पिता है, लेकिन माता पिता होने के बाद भी केशव आज एक अनाथ बच्चा है। तो क्या केशव की कहानी है और क्यों इतनी कठोर से कठोर परीक्षा ये केशव दे रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम केशव। जय श्री श्याम आपको। तो केशव फिर से आप अपनी ये जंजीरों में कैद होकर बाबा श्याम के लिए कड़ी परीक्षा देने के लिए आज आ गए जी। तो इतनी कड़ी से कड़ी परीक्षा क्यों दे रहे हो केशव आप? बाबा से मन नहीं लग रहा है हटने का। बाबा से मन लग रहा है चिपक के रखो गले से। अच्छा, बाबा से जुड़ा रहा हूँ। हाँ, हटना नहीं चाहता मैं। अच्छा, तो मतलब इतनी कठोर परीक्षा क्यों दे रहे हो आप? सीधे सीधे तो बाबा के दर्शन कर सकते हो। कुछ बाबा के लिए कष्ट तो हम की उठा सकते हैं ना, बाबा के लिए। बाबा के लिए? हाँ, ताकि बाबा का साथ मिल सके। उंगली पकड़ के चलाए वो संसार को पूरी। अच्छा, एक बार जो हमारे नए भक्त जुड़ गए उनको बता दो, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ और कहाँ के आप दीजिए पूरा। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले हाँ। हो। तो माता पिता के साथ कैसे छूट गया आपका? मैं इतना छोटा था। कितने साल के? मैं होऊंगा 8-12 साल का होऊंगा। अच्छा, ठीक है, इतना अंदाजा इतना याद है। हाँ। तो मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, मेरे पापा ने की दूसरी शादी कर ली। पापा मम्मी ने अलग अलग शादी कर ली। हाँ। आपसी झगड़ा हो गया था क्या उनमें? वो हो गई थी अलगबाजी, लड़ाईबाजी हो गई। अच्छा, लड़ाई हो गई थी। हाँ, तो दोनों में अलग। छोटे को मम्मी ले गई, साथ ले गई हाँ, मम्मी। बड़े को पापा ले गए। ठीक है, छोटे की तो लाइफ बन गई है, बड़े की जिंदगी खराब हो गई थी। बाबा का दान। अच्छा, आप पापा की शरण में आ गए थे। आपको हाँ। तो पापा रखेंगे, हाँ। छोटे वाले को मम्मी रखेगी। हाँ और मम्मी ने दूसरी शादी कर ली, हाँ पापा ने भी दूसरी शादी कर ली। हाँ। तो वो दूसरी वाली मम्मी आपकी जिन्होंने पापा के साथ में, अब कहाँ है आपके पापा? पापा मुरादाबाद की तरफ रहते हैं, मुरादाबाद। तो वो पापा भी छोड़कर चले गए आपको? पापा ने जो शादी कर ली, पापा तो रखना चाहते हैं, दूसरी माँ है। अच्छा, दूसरी होती है, अच्छा। अपनी अपनी होती है। तो वो माँ आपको अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं की? वो अपने बच्चों को समझती है। अपने बच्चों को अपना समझती है। हाँ, किसी का खून होता है ना, हाँ। खून में अंतर होता है। हाँ। आपको अपना नहीं समझती हो? नहीं। अब आप किसके साथ में रहते हो? मैं अकेला रहता हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड में। अच्छा, बिस्लरी में कंपनी में काम करता हूँ उधर। बिस्लरी बोतल बनाने वाली हाँ, कंपनी हाँ। में काम करते हो? तो माता पिता का साथ कब छूट गया था आपके ऊपर? मतलब आपका बचपन किस तरीके से बीता? तो किसने पाला आपको? ताऊ ताई ने पाला था। ताऊ ताई ने? हाँ, ताऊ ताई ने पाला, दादी ने पाला। तो ताऊ ताई के लड़के बड़े हो गए, हाँ। वो बाहर चल गए। कौन किसी को कोई रखता नहीं है संसार में। तो अपने दम पे ही अम्मा ने बोला बोझ बनना है, मैं हाँ। चलो मैं अलग हो जाता हूँ।
अम्मा की किसी के ऊपर बोझ बन के रह रही है अम्मा अच्छा, हमारी। बोझ आपको बोझ समझने लग गए हो हाँ, कि ये बोझ है। बोझ है। हाँ, तो बोझ पढ़ाया समझ लिखाया नहीं उन्होंने आपको? पढ़ाया लिखा था। ये 10 होती है 10 जीप, हाँ जीप हाँ। के अंदर 10। मैं पहले नहीं बोलता था, तोतला था। अच्छा, हाँ, कौन सी क्लास तक पढ़े हो आप? मैं 4 तक पढ़ा हूँ। 4 क्लास तक पढ़े थे? हाँ। उसके बाद में पढ़ाई लिखाई नहीं की? उसके बाद उसके बाद में क्या करने लगे? काम करना शुरू लग गया। सबको, किसी को पानी पिलाता था, किसी को झाड़ू लगाता था, किसी के घर पे जाके बर्तन की धोए मैंने तो। अच्छा, पेट पालने की खाते। खुद का पेट पालने की खातिर? हाँ। कितने पैसे मिलते थे उस समय आप? 2000, 1500, 50 महीने के? 30 रुपए की काम। मैंने 30 रुपए से काम करना स्टार्ट किया था। चेने गद्दे होते हैं, हाँ, वो बिन बिन के मैंने बेचे हैं। अच्छा, हाँ 30 रुपए से एक हाँ। दिन के 30 रुपए मिलते थे? हाँ, दुकान पे साड़ी की तेल लगाता था अच्छा, दुकानों पे। तो 30 रुपए में खाना पीना कैसे होता था आपका? छोटा था, उम्र नहीं था, बालिग नहीं था, मैगी वैगी खा लेते थे? मैगी खाता था। अच्छा। क्या क्या करता, मैगी खा के गुजारा करा। कभी ऐसा भी हुआ है, कभी भूखा की रहा हूँ मैं तो, भूखा भी रहे हो? और रोता था मैं तो। खाना नहीं मिलता ना था? किसी से कहता था ना भैया उधार दे दो, हाँ, 1-2 जनों 50% में लोगों ने दिया है मुझे, अच्छा, बाकी लोगों ने मना करा है। उधार के लिए मना कर देते थे? हाँ, उनको बोलते नहीं कि भैया मैं लौटा दूंगा काम करके? कहता था कह रहे उधार नहीं देते भैया, हमारा इतना खुद उधार चल रहा है। अच्छा, बस बहुत परेशानी हुई? खूब परेशानी, इतने संकट उठाए ना मैंने जिंदगी में, कोई नहीं उठाएगा, कोई बच्चा नहीं उठा सकता। अब कितने साल के हो गए आप? मैं 21 का। 21 के हो गए? हाँ अब बोतल फैक्ट्री में काम करते हो? हाँ, बिस्लरी और ये परीक्षा देने के लिए भाई बाबा श्याम की शरण में देता रहूंगा ये ऐसी। देते रहोगे? हाँ। क्या चाहते हो बाबा श्याम से? बाबा से ही कहता हूँ अपनी शरण में बुला ले, खाटू में जॉब करा दे पहले की जैसे, श्याम कुंड में। अच्छा, पहले श्याम कुंड में आप सेवा भी करते थे? हाँ, और अब बाबा से क्या चाह रहे हो कि मुझे फिर से यहीं जॉब करना चाहते हाँ, हो? खाटू में नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ, बाबा की सेवा करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो यहाँ पर सेवा में? सेवा में बाबा की शरण में रहूँ, बाबा का आशीर्वाद बने रहे। अब घर में और ताऊ ताई के पास नहीं रहते आप? अकेले ताऊ रहते? ताई की नहीं रखते, क्या करें अब। तो अब मैं बाबा की शरण में रहना चाहता हूँ। बाबा की शरण में रहना चाहते हो? हाँ, इसलिए इतनी परीक्षा दे रहे हो? इतनी दे रहा हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप ऐसी यात्रा कभी नहीं करना। कभी नहीं करना? बहुत तकलीफ होती है बहुत इसमें? दिक्कत होती है। और पहले वाली यात्रा करी थी उसका गाँव की नहीं है। घाव भी हो गए? अच्छा, अभी तक देखो केशव की पिछली जो यात्रा की थी उसके घाव अभी भी पैरों में देखो हरे घाव है, लेकिन इन घावों की परवाह किए बिना फिर से एक बाबा श्याम को कड़ी परीक्षा देने के लिए, पहले से भी ज्यादा परीक्षा, पिछली बार 2 जंजीरों में यात्रा की थी और इस बार 12 जंजीरों से, 12 तालों से ये बाबा श्याम की परीक्षा देने के लिए आए हैं। बाबा श्याम से सहारा मांगने के लिए आए हैं। केशव का माँ बाप थे दोनों, लेकिन आपसी झगड़े के कारण दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। बचपन में केशव को छोड़कर चले गए, अकेला बेसहारा। ताऊ ताई ने, दादी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया नहीं, छोटी उम्र में काम करने के लिए भेज देते थे। ताऊ ताई के लिए भी एक दिन केशव बोझ बन चुका था। छोटे को बालक अवस्था में ही उसको काम करने के लिए भेज देते थे। कभी 30 रुपए में काम करता था, कभी 100 रुपए में काम करता था, अपने खाने पीने का गुजारा चलाता था। कभी पैसे नहीं हुआ करते थे तो भूखा भी सोया है, पानी पीकर भी सोया है, कभी 5 रुपए की मैगी खाकर भी सोया है, तो बहुत कष्ट बिताए हैं। अब केशव बाबा श्याम की शरण में आया है और बाबा श्याम की शरण में आकर के ये परीक्षा, इतनी कठोर जंजीरों से परीक्षा देने का कारण सिर्फ एक ही है, ताकि बाबा श्याम मुझे अपनी शरण में ले ले, अपने गोद में बिठा ले और मैं यहीं रह जाऊं बाबा श्याम की शरण में। क्योंकि रिश्ते नातों से विश्वास उठ चुका है। जब खुद के माँ बाप ही अपने बच्चों को साथ में रखने से कतरा रहे हैं तो दूसरे तो कौन रख लेगा? ताऊ ताई, दादा दादी, कोई किसी का नहीं है केशव। कोई संसार में नहीं है। पैसा है, रिश्तेदारी है। अच्छा, पैसा है तो रिश्तेदारी है। हाँ, और पैसा नहीं है तो अरे जाओ, ये इसके पास है ही नहीं कुछ पैसा, गरीब बच्चा है, जाओ धक्के खाओ। धक्के खाओ बस। और बाबा ने आज परीक्षा भी ली आपकी? आपकी हाँ, हाँ। मेरे बैग खोए हैं रिवाड़ी से। रेवाड़ी से? रिवाड़ी स्टेशन से मेरे बैग खोए हैं 2। आज? कल? कल एक कपड़े वाला बैग खो गया, अच्छा एक लोहे की जंजीरों का बैग था। अच्छा।
पहले तो कपड़े वाला चोरी हो गया बैग, अच्छा, घर से निकला मैं नैनीताल से, उत्तराखंड से, ट्रेन से चोरी हो हाँ। गया। वहाँ से रामपुर उतरा, वहाँ से मेरी ट्रेन में बैग चोरी हो गया एक। मैं चलो एक हो गया, कपड़े खाटू में बना लूँगा। तो अब यहाँ पे आया नीम थाना, कोई थाना पड़ता है, हाँ, नीम का थाना। हाँ, यहाँ पे स्टेशन पे रहता है दिल्ली की तरफ से आने से। हाँ हाँ नीम, वहाँ पे हम दो लड़के थे, हाँ एक मैं एक और लड़का। हाँ। उधर से एक लड़का वो भोले का बोला था, हरिद्वार से आया था वो। बैग खोलने वाली बात बताओ। मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अच्छा। हरिद्वार से वो आया था ना के, तो उन्होंने वो कह रहे भोले की कपड़े के में था। अच्छा, तो चलो सही होगा, भोले की कपड़े, भोले की टी शर्ट पहन रखी हाँ, थी। हाँ। अच्छा। तो हरिद्वार से आया, नीम का थाना पे उतरा। हाँ। वहाँ से मैं भूख लगी मुझे, मैंने अच्छा। रात भर कुछ खाया नहीं। मैंने बैग ट्रेन में रखा, तो वहाँ से लेस उतरा मैं। तो उतरा, देखा ट्रेन चल गई। मैडम बोली इस डिब्बे में चल जाओ, आगे स्टेशन आया, नीम के थाने के आगे कोई स्टेशन पड़ता है। तो वहाँ पे बैग चोरी हो गया मेरा। वो लड़का पहले नीम थाने से ही उतार लिया उन्होंने बैग। अच्छा। मैंने आगे देखा, मेरा बैग चोरी हो गया। और वो लड़का भी नहीं था ना। बाबा मेरी पैसा पे पैसा लिए उनने, बाबा ने। मैं तो भी हार नहीं मानी मैंने। अच्छा। रोया कि मैंने यार बाबा मेरा पैसे की 3,500 रुपये चोरी हो गए, कपड़े की गए, और सामान था, चार्जर था, वो कैमरा था, वो भी गया सर। कैमरा था। हाँ। पैसे कितने थे? 3,500। 3,500 पैसे हाँ। थे, कपड़े थे, कैमरा था, चार्जर था, हाँ, सब हो गया। सब चल गया। दोनों बैग चोरी हो गए। चोरी। बाबा पैसा पे पैसा ले रहा है। लोगों ने वहाँ के कह रहे तुम्हारी बाबा पैसा ले रहा है अब। अच्छा। हाँ। फिर ऐसा नहीं आया मन में यार चलो घर चलते हैं, तो सब कुछ चोरी हो गया। तारीख को तो दो केशव के दोनों बैग खो गए थे। मेरे को केशव कॉल करता कि भैया ऐसी बात है, दोनों बैग मेरे खो गए। और फिर वापस इसको मतलब जैसे तैसे करके तो एक बार खाटू आ जा। खाटू आने के बाद में केशव की खुद से सारी व्यवस्था करवाई, इसको जंजीरें दिलाई, ताले दिलवाए, और एक फिर से बोला कि मुझे तो परीक्षा है, ये तो यात्रा तो मुझे करनी है। मैंने कहा कि नॉर्मल यात्रा कर लिए, इस बार नेक्स्ट टाइम कर लेना जंजीरों वाली यात्रा। बोला कि नहीं भैया, मुझे जंजीरों वाली ही यात्रा से ही बाबा श्याम के यहाँ जाना है। और परीक्षा देने की वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि केशव बाबा श्याम की शरण जाता है, बाबा श्याम का आशीर्वाद आता है। कैसे भी करके चलो, अपनों का आशीर्वाद तो नहीं मिला, अपनों का साथ तो नहीं मिला, आप लेकिन लोगों का साथ चाहिए बस। बाबा का साथ चाहिए, और आप लोगों का प्यार चाहिए, प्यार चाहिए बस आपका। और ये शाम प्रेमी लोगों को समझाइए। एक कन्हैया मित्तल जी थे, हुल्द्वानी में आए थे। अच्छा। वहाँ पे 7 तारीख का जागरण था, तो 6 बजे टाइम था। मैं 6 तारीख को पहुँच गया था हुल्द्वानी। अच्छा। रात के 10 बज रहे थे। वहाँ पे कीर्तन हुआ था हुल्द्वानी में। एक भोले की टी शर्ट में पहना था, एक पीली कलर की टी शर्ट। अच्छा। वो चिकन खा रहा था। अच्छा, भोले की टी शर्ट पहनकर चिकन खा रहा था। हाँ। अच्छा। कन्हैया मित्तल के जागरण के थोड़ा पीछे। अच्छा। हाँ, तो चिकन खा रहा था। मुझे ऐसा लगा ये गलत हो रहा है संसार में। चिकन, मुर्गा, मच्छी, ये चीज़ गलत हो रही है। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। आप लोग शाम प्रेमी हो, ये चीज़ बंद करिए। ऐसी काम नहीं करो आप। चिकन, मच्छी ये खा रहे हो, ये नरक के दरवाजे में आप जा रहे हो। ये पुण्य हो रहा है, पुण्य करो। आप काजू खाओ, हरी सब्जी खाओ, पिस्ता खाओ, ये चीज़ें खाओ। चीजें हैं खाने हाँ, के दाल रोटी खाओ। आपने बोला नहीं फिर उनको यार भैया भोले की टी शर्ट पहनकर ये क्या कर रहे हैं? मैंने बोला मुझे गुस्सा है, मेरा मन तो लग रहा था 2-3 रट्टे मारो। अच्छा, फिर? हाँ, मैंने छोड़ा। तो कन्हैया मित्तल जी से मैंने बोला। अच्छा। मैंने भैया से बोला भैया मैं 12 जंजीरों से खाटू श्याम जाऊंगा। भैया ने बोला नहीं आप क्यों जा रहे हो खाटू श्याम 12 जंजीरों से? भैया ने बोला आप ऐसे यात्रा नहीं करना। मैंने भैया मुझे जाना है अच्छा बाबा के लिए। तो भैया ने बोला नहीं जाना आप। मैंने भैया जाना है रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे अपना बाबा का। और आज आगे यात्रा आप आ गए 15 तारीख को। चलिए बहुत अच्छी बात आप है। लोग शाकाहारी बन जाओ, मीट मच्छी नहीं खाओ। बाबा श्याम की हाथ जोड़ रहा हूँ आप बिल्कुल, लोग। बाबा की शरण में अगर आप हो, श्याम बाबा की शरण में हो और फिर भी मांस मदिरा का सेवन करते हो तो आप भक्त हो ही नहीं सकते। अगर बाबा की शरण में आ गए तो फिर मांस मदिरा का आप सेवन कर रहे हो तो बाबा की कृपा कैसे बनेगी? बहुत सारे भक्त बोलते कि भैया बाबा की कृपा नहीं बन रही, बाबा सुन नहीं रहा। तो कैसे सुनेगा आपकी बाबा? आप चीज़ पाप के तो भागी बन रहे हो फिर पाप से। के भारी बन रहे हो। और आपको बाबा सोचेंगे नहीं, नरक के दरवाजे में डालेंगे बाबा श्याम। बिल्कुल। कष्ट, पैसे के पास आपके घर में पैसा नहीं होगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे आप लोगों के।
आप ऐसा काम नहीं करो, मच्छी मुर्गा बकरा ये कुछ सब बंद कर दो। पूरे भारत में ये वीडियो फैला देना शाम प्रेमी लोगों को।